नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। और अगर सियासत में सिर्फ नंबर ही सब कुछ होते तो मेरठ की ये कहानी शायद कभी लिखी ही नहीं जाती जो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ खेल वोटों का नहीं हुआ बल्कि उस सियासी चाल का था जिसने 5 सीटों को 28 सीटों पर भारी कर दिया। ये कहानी है साल 2021 के मेरठ जिला पंचायत चुनाव की, जहां कागज पर पूरा गणित विपक्ष के साथ था। बहुजन समाज पार्टी के पास 12 सीटें थी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के पास मिलाकर 14 सीटें थी, यानी कुल मिलाकर विपक्ष के पास 28 सीटों की एक मजबूत दीवार खड़ी थी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 5 सीटें थी। देखने में साफ साफ लग रहा था कि मुकाबला बिल्कुल एक तरफा है और विपक्ष आसानी से जीत दर्ज कर लेगा। लेकिन चुनाव का जब नतीजा आया तो पूरा माहौल बदल गया। जिस विपक्ष को अपनी जीत लगभग तय लग रही थी वही हार गया और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी गौरव चौधरी निर्विरोध रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिए गए। अब सवाल यह था कि आखिर ऐसे कैसे हुआ? जब नंबर पूरे विपक्ष के साथ थे तो जीत बीजेपी के खाते में कैसे चली गई? असल कहानी यहीं से शुरू होती है। ये चुनाव सिर्फ वोटों का नहीं था, ये चुनाव राजनीति का था। विपक्ष भले ही कागज पर एकजुट दिख रहा था, लेकिन अंदर से तस्वीर अलग थी। कई जगह तालमेल की कमी थी, नेताओं के बीच भरोसे की कमी थी और उम्मीदवारों को लेकर अंदरूनी खींचतान भी चल रही थी। जिस एकता के दम पर विपक्ष मैदान में उतरा था, वही एकता असल में मैदान में सबसे बड़ी कमजोर कड़ी बन गई। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इसी कमजोरी को समझ लिया। पंचायत चुनाव में एक और अहम बात होती है, यहाँ वोटिंग हमेशा पार्टी लाइन पर नहीं होती। कई सदस्य अपने स्थानीय प्रभाव, रिश्तों और व्यक्तिगत समीकरणों के आधार पर फैसला लेते हैं। बीजेपी ने इसी जमीन को साधा और धीरे धीरे ऐसा माहौल बनाया कि मुकाबला चुनावी मैदान में पहुंचने से पहले ही कमजोर पड़ने लगा। कहा जाता है कई जगह विपक्ष के भीतर ही क्रॉस वोटिंग की स्थिति बन गई और कुछ सदस्यों ने पार्टी लाइन से हटकर फैसला ले लिया। इसके साथ ही कई स्तर पर राजनीतिक दबाव बनाए गए। रणनीतिक समझदारी ने भी खेल पूरा बदल दिया और फिर वो दिन आया जब चुनाव का नतीजा आया और उसने सबको चौंका दिया। विपक्ष के पास बहुमत होते हुए भी अंतिम स्थिति ऐसी बनी कि बीजेपी समर्थित प्रत्याशी गौरव चौधरी निर्विरोध जीत गए। यानी लड़ाई शुरू ही नहीं हो सकी थी और परिणाम तय हो गया था। ये सिर्फ एक जिला पंचायत का चुनाव नहीं था बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश था और ये दिखाता है कि चुनाव सिर्फ सीट के जोड़ घटाव से नहीं जीते जाते बल्कि रणनीति, संगठन और जमीन पर पकड़ से जीते जाते हैं। और बीजेपी इसमें माहिर खिलाड़ी है। कभी कभी 5 की ताकत 28 के आंकड़ों पर ऐसे ही भारी पड़ जाती है। अगर योजना मजबूत हो और विपक्ष कमजोर और बिखरा हुआ हो तो मेरठ की ये कहानी आज भी राजनीति में एक उदाहरण के तौर पर देखी जाती है। लोकतंत्र में सिर्फ संख्या नहीं बल्कि समझ और रणनीति भी उतनी ही मायने रखती है, उतनी ही बड़ी भूमिका निभाती है जितनी बड़ी संख्या होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।